गुरुजी अपना परिचय दीजिए आप। मैं संत सूर्यमणि दास परुया आश्रम अम्बेडकर नगर से संबंधित हूँ। गुरुजी बताइए, यहाँ पर तेरही जो हो रही है उसका आज बहिष्कार किया गया, नहीं करते लोग, क्या कारण है कि आप लोग इस बात को लेकर प्रचार प्रसार में कहीं कमी रह गई, आप लोग जो कम कर पाते हैं कबीर पंथ के लोग? ऐसा नहीं है, अपने इधर के क्षेत्रों में ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, विधिवत अच्छे स्तर पर हो रहा है। बशर्ते इतना है कि भी समाज के लोग इस चीज़ को हृदय से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा आश्रम हमारे महान जी के द्वारा तमाम कार्यक्रम गुजरात में अपना कबीर आश्रम है, 2 आश्रम अपने हैं। वहाँ पे तो समझ लीजिए कि 13 दिन क्या 2 दिन 4 दिन के अंदर ही जिसकी जैसी व्यवस्था होती है, शोक सभा का आयोजन होता है। जैसे आज यहाँ पे हुआ है, 1 घंटा 2 घंटा का समय उसमें रखा जाता कि आपको 11 से 2 के बीच में आना है, और उसी बीच में लोग आकर के फूल पत्र चढ़ा करके अपना, और बगल में पानी रखा रहता है, ज़्यादा व्यवस्था भी नहीं रहती है। कम से कम व्यवस्था में लोग अपनी बात कहा करके, और एक पुस्तक दी जाती है, चाहे वो गीता की हो, चाहे किसी चीज़ की हो, या गुरुवंदना की पुस्तक होती है, उसी को पकड़ा दिया जाता है, उसी को लोग 1 घंटा पढ़ते हैं और फूल अर्पित करके और उनकी आत्मा की शांति की कामना करके लोग चले जाते हैं। उसमें कोई खर्चा मतलब जो है ऐसा इस तेरही का जो आप लोग इसका मतलब कि जो गरीब लोग हैं, जैसे पैसे से वंचित हैं, जी उनके लिए ये ठीक ठाक है, लेकिन जो लोग अपने मन से करते हैं उनके देखिए, भोजन कराना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, भोजन कराना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसको रूढ़ के तौर पे अपना लेना बुरी बात है। ठीक कि नहीं, इस प्रक्रिया में सभी लोग ऐसा करें। आपके पास व्यवस्था तो भोजन कराना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको रूढ़ के तौर पर स्वीकार कर लेना कि नहीं 13 दिन पर ही आपको जो है इतना व्यवस्था करके भोजन कराना है, 1000 लोगों को, 2000 लोगों को, या गांव भर के लोगों की व्यवस्था करनी है। समाज को आप लोग समाज को संदेश हमें देना चाहते हैं कि लोग वैज्ञानिक विचारधारा के हिसाब से जिएं। लोगों को वैज्ञानिक विचारधारा की शिक्षा अपनानी चाहिए, और रूढ़ी और आडंबर पाखंड से लोगों को दूर रह करके मानव समाज का कल्याण करना चाहिए। लेकिन एक समाज ऐसा उभर के आ रहा है 2-3 साल, पिछले 10 सालों से, कि लगातार वो बुद्ध की तरफ जा रहा है, कबीर की बातों को नहीं जान पा रहा है पूरी तरह से। देखिए, ऐसा है, बुद्ध की जो विचारधारा थी, बुद्ध के समय ऐसा नहीं है कि बुद्ध के समय काल तक ही वो विचारधारा रही है। ठीक है, ज्ञान का कभी लोप नहीं होता है, ज्ञान का कभी लोप नहीं होता कि ज्ञान ख़त्म हो गया है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दुनिया में अपनी बात मनवाने के लिए अपने हिसाब से जो है वो लोग अपनी परिभाषा करते हैं। ठीक है, बौद्ध जी के मरने के बाद, उनके जाने के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बन गया, आप लोग जान रहे हैं, हीनयान महायान 2 शाखाओं में बन गया, और लोग बौद्ध धर्म के विशेष परिक्षेत्र को छोड़ करके अपने अपने हिसाब से जो जिसमें अपना स्वार्थ था, या बहुत लोग ऐसे भी हैं उसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, अपने स्वार्थ के हिसाब से अपनी विचारधारा का प्रचार करना शुरू किए। आपको मैं बताऊं, नौतनवा आप देख रहे हैं, सोनौली बॉर्डर के पास में अपना एक आश्रम है कबीर पंथ का, उसके बगल में बौद्ध धर्म वालों का एक आश्रम है। हम वहाँ सवेरे, हमारा कार्यक्रम था लगभग 2017 की घटना है, हम लोग गए थे, तो सवेरे टहलने की बात आई तो महान जी से हमने पूछा कि महाराज इधर एक कबीर बौद्ध धर्म का आश्रम हमने देखा है, मंदिर देखा है, हम जाना चाहते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा महाराज वहाँ मत जाइए। कहें, हमने कहा क्यों? कहें वो तो सब मांस खाते हैं, वहाँ पे दिन रात मांस बनता रहता है। तो हमने कहा कि बौद्ध धर्म के लोग, जिसमें अहिंसा परमो धर्मा की बात कही गई, ठीक है, जीव पे दया करने की बात कही गई, और वो लोग उनके ही धर्म में आकर के ऐसा अगर कर रहे हैं तो गलत बात है। कहीं हम वहाँ तो हमारे बगल में, लेकिन हम लोग वहाँ पे कभी नहीं जाते हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप खुद बताइए कि बौद्ध धर्म जिन बुद्ध जी ने जो है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह जो है, ठीक है, अस्तेय यानी चोरी ना करना, हिंसा ना करना, अहिंसा परमो धर्मा की बात बताई समाज में, उन्हीं को मानने वाले लोग अगर हिंसा को ही बल दे करके अपना जीविकोपार्जन या अपने शरीर को चलाने की बात कर रहे हैं, तो हम उसको कहाँ से स्वीकार करेंगे बताइए। इसका मतलब ये है कि तथागत गौतम बुद्ध का विचार कुछ था, और आज हम मानने वाले जो अनुयायी हैं वो विचार कुछ हो गया है। इसको स्वीकार करते हैं नहीं आप लोग? आगे समाज में आप क्या कहेंगे, जो चीज़ों की हमारे चल रही हैं लगातार आप लोग देखिए, कहने का मतलब यही है, शिक्षा देखिए मनुष्य के जीवन में 6 चीज़ें विशेष रूप से आवश्यक हैं। ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, ये 6 मूलभूत आवश्यकताएं समाज की ऐसी हैं, हर व्यक्ति को ज़रूरत है इसकी। ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन इस परंपरा में मैं जो आज की सभा है, श्रद्धांजलि सभा जिसमें हम लोग इकट्ठा हुए हैं, एक रूढ़, एक परंपरा ऐसी निकल करके सामने आ गई कि आपको इतना करना है। ठीक है, जैसे महापात्र आएगा, अब महापात्र आएगा तो निश्चित रूप से आप सभी लोग जानते हो, मेरी कोई नई बात नहीं, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, आप लोगों से ही सीखे हैं हम लोग। ठीक है, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, अपने आँख से भी हमने देखा कि वो लोग जीव को तारने की, बैतरनी से तारने के लिए इतना पैसा ठगते हैं लोग। ठीक है, जबकि
सिद्धांत कुछ और है, नियम कुछ और है, प्रकृति का नियम कुछ और है, कर्मों का नियम कुछ और है, ठीक है। लेकिन मान लिया थोड़ा परंपरा के तौर पे लोग उसको अपनाते हैं या करते हैं तो, लेकिन आज आप देखिए, आप बताइए, खुद उत्तर दीजिए हम लोगों को कि जो जिस प्रकार से समाज का शोषण धन का इस प्रकार किया जा रहा है, क्या ये सही है, न्यायिक है? आप लोग बताइए। एक एक आदमी ऐसे जिनके पास दोनों टाइम रोटी की व्यवस्था नहीं है ना, और उनको तेरही करने के लिए यही समाज मजबूर करता है कि आप तेरही करो, चाहे जैसे करो, नहीं करोगे तो तुम्हारे पुरखे जो है नरक में चले जाएंगे, ठीक। अब आप बताइए हमको इसका क्या उत्तर है? एक बच्चे की भी फ़ोटो हम लोग 2016-17 में देखे थे कि बगल में बैठ करके रो रहा, अकेला बच्चा, उसके माता पिता दोनों ख़त्म हो गए, और कढ़ाई इधर पड़ी है, टीना का डब्बा उधर पड़ा हुआ है, ठीक है, तेल उधर पड़ा हुआ है, सामान उधर पड़े, बैठ करके रो रहा है। उस बच्चे के 8 साल के बच्चे के ऊपर इतना बड़ा कर्जा लद गया। इस परंपरा के नाते उसको देख करके जिसके दिल में दया होगी उसकी रूह कांप जाएगी कि नहीं कांप जाएगी? बताइए, वो बेचारा क्या करेगा? वो मिला जुला के मृत्यु भोज, हाँ, मृत्यु भोज का आप बहिष्कार करो, ठीक है। निश्चित रूप से एक समाज के लिए ठीक नहीं है, एक अभिशाप है, इसका बहिष्कार करें। अगर आपको अपने माताजी के, पिताजी के या किसी के मरने पर आपको मतलब भोजन कराना है तो आप गरीब दुखिया को भोजन करा सकते हैं। आपके पास पैसे की व्यवस्था है तो किसी प्रकार का सत्संग का या किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन करा करके जो है भोजन करा सकते हैं। या किसी बेटी की शादी नहीं हो रही है, किसी की दवा नहीं हो रही, किसी का घर नहीं बन रहा है, आप उस जो छोटे से पैसे को इस प्रकार खर्च करना चाहते हैं, उसको इस प्रकार के कामों में लगा करके समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। हमारा यही दिशा निर्देश है। और सबसे बड़ी बात यह है भैया जी कि समाज वैज्ञानिक ढंग से जीने का प्रयास करे, ये हमारी अभिलाषा है। आडंबर पाखंड से दूर रह करके अपने आप को शिक्षित और संस्कारित करके जिए। आप बाबा साहब ने, कबीर साहब ने बहुत कुछ बड़ी बात कही है। जी एक कुछ बात जैसे देखिए, कबीर साहब ने कहा कि मानुष हुई के नाम हुआ मुआ सो डांगर ढोर, और मानुष हुई के नाम हुआ मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठौर नहीं लागा भया सो हाथी घोर, ठीक है। जो जानो जग जीव ना करो जीव को साथ, जियरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार। मानुष तेरा गुण बड़ा मास न आवे काज, हाण ना होते आवरण त्वचा न बाजन बाज। उन्होंने हमेशा कर्म की प्रधानता, कर्म के ऊपर उन्होंने जोर दिया। और दुनिया में देखिए जितने भी दुख सुख मिलते हैं हम लोगों को अपने कर्मों के आधार पे मिलते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हम अगर अपना कर्म सुधार करते हैं तो निश्चित रूप से सुख के अधिकारी होंगे। और अगर हम लोग अपना कर्म सुधार नहीं करते हैं, निश्चित रूप से ऊपर बैठा हुआ अल्लाह खुदा गाड परमात्मा ने, उसने तो आपको जो भी कुछ देना था दे दिया है, ठीक है। क्यों लोग मर रहे हैं? आप तो धार्मिक लोग हैं। कुछ देखिए ऐसा है, जिसको बोध नहीं है, जिसको नहीं है बोध, तो गुरु ज्ञान का क्या करे, ठीक है। जिसको बोध नहीं है, जैसे अभी अब भगत जी बता रहे थे, गहना एक कनकते गहनाया में भेव न दूजा, कहन सुनन को दुईकर था पे एक नमाज एक पूजा, ठीक। सोना एक है लेकिन उसके गहने अलग अलग होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। लेकिन जब वही सोने के सारे गहने पिघल करके एक जगह जमा हो जाते हैं तो क्या कहते हैं आप? उसको सोना कहते हैं आप, ठीक। लोग उसी आत्मा परमात्मा को अलग अलग नामों से, अपने अपने भाषा के हिसाब से अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई भगवान कह रहा, कोई अल्लाह कह रहा, कोई खुदा कह रहा, कोई गाड कह रहा है, लेकिन अंत में वो सोना ही है, ठीक है। समझ रहे हैं? अंत में वो परमात्मा है, चाहे उसको आप जिस नाम से बुलाएं, ठीक। धन्यवाद।